So good evening to all of you. Today we are going to start the 10th lecture of progression. If ai greater than 0, for all I is the element of natural number where multiplication of matlab pi of I is equals to 1 to n ai is 1, then prove that 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus a3 up to 1 plus an brackets में greater than equals to 2 raised to power n. हमारा बेसिक थंब रूल क्या था? am is greater than equal to gm. am is greater than equals to gm. 1 plus a1 by 2 is greater than equals to 1 into a1 raised to power 1 by 2. Yes or no? Means 1 plus a1 is greater than equals to 2 times root a1. Means 1 plus a2 greater than equals to 2 root a2. 1 plus an is greater than equals to 2 root an. इन सबको मल्टीप्लाई कर दो वर्टिकली. 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus an is greater than equals to 2 raised to power n. Isn't it? Yes or no? भाई a1 a2 a3 अप टू an क्या दे रखा है? 1 दे रखा है. चले आगे फिर. अब एक काफी अच्छा क्वेश्चन नोट करें. If x comma y comma z are the element of R plus and x plus y plus z is equals to 24, then find the maximum value of x cube y की power 4 z की power 5. If x cube y की power 4 z की power 5 is greater than equals to 2 की power 20, 3 की power 3 into 5 की power 5, then find the value of x, y, z.
एक्स क्यूब कब आएगा? जब एक्स 3 बार मल्टीप्लाई होगा। वाई की पावर 4 कब आएगा? जब वाई 4 बार मल्टीप्लाई होगा। जेड की पावर 5 कब आएगा? डन। आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इससे मैं 3 बार एक्स कैसे ला सकता हूं? दे रखा है, तो 3 बार कैसे एक्स लाऊं? एक्स को 3 बार प्लस करूंगा तो 3x नहीं आ जाएगा मेरे पास? तो फिर y की पावर 4 कैसे आएगा? अपने हिसाब का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये समझना सभी लोग। am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। भाई तुम्हें जो दिया गया है रहना तुम्हें उसी में है। अब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? नहीं समझ में आई? आ गया? पक्का? तो कितने टर्म्स हो गए? 3 प्लस 4 7 प्लस 12। This should be greater than equals to x by 3 cube, y by 4 4, z by 5 raised to power 5। श्रेया बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? क्या नहीं आई? हाँ। जनरलाइज एम कुछ पढ़ाया था, तो ये अगर 12 टर्म्स हैं तो डिवाइडेड बाय 12 होगा। अब क्या है? दे नहीं रखे थे, मैंने देखा इसको। क्यों नहीं आएगा? x बाई 3 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब नहीं जाएगा वहां? फिर लिख तो सही। लिखने से पहले तो तू सोच रहा है। अब गिन की ये कितने टर्म्स हैं? तो अगर n टर्म्स होते तो डिवाइडेड बाय n नहीं होता है? तो फिर पहली बार क्वेश्चन सामने आया, कोविड का वो वैक्सीन तुरंत बना दिया था तूने? फिर टाइम लगा था ना, ये रिसर्च का विषय है। जिसको अपन सोचते हैं तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत नहीं आता। भाई किसी को भी नहीं आएगा, किसी को भी, मैं भी रहूंगा मुझे भी नहीं आएगा। घंटों उस क्वेश्चन पे उलझना पड़ता है कि आखिरकार x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है। हम लोग वो जब तक वो कोई टाइम नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया, इससे मैं एक्स क्यूब वाई 4 जेड 5 कैसे लाऊं? तो x को 3 पार्ट में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? अगर 3 इक्वल पार्ट में तोड़ूंगा तो क्या आएगा? अब समझ में आया? अब दिमाग की बत्ती जली नहीं जली है?
समोसा खाएगा है? देखो पहली बार में नहीं आएंगे, अगर ये क्वेश्चन सामने आ गए नहीं आएंगे, ठीक है। अटकेंगे, अटकने का सॉल्यूशन मैं करूंगा तो होगा। इन दैट केस अब आपको ये दिखेगा कि बेसिकली तो यही है ना, आप कुछ भी लिख रहे हो तो एक्स क्यूब वाई फोर जेड रेस टू पावर 5 अपॉन 3 क्यूब 4 की पावर 4 5 की पावर 5 होल रेस टू पावर 1/12 मीन्स एक्स क्यूब वाई फोर जेड की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3 2 की पावर 8 5 की पावर 5 is less than equals to 24 whole raised to power 1/12. Yes or no? अब नोट करो। तो भूल जाएगा फिर मुझे ही कहेगा। चले आगे। होल की पावर 12 करो, एक्स क्यूब वाई रेस टू पावर 4 जेड रेस टू पावर 5 अपॉन 3 रेस टू पावर 3 2 की पावर 8 जेड की पावर सॉरी means x cube y raised to power 4 z raised to power 5 is less than equals to 2 raised to power 20 into 3 raised to power 3 into 5 raised to power 5. So x cube y4 z raised to power 5 maximum is 2 raised to power 20. अब तुम ये सोचो कि केवल एनसीईआरटी पढ़ के निकल जाए तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। जे वाई लिखता है, जे ए वाई लिखता है, जे ए वाई, ये तो कैपिटल हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा? इज इक्वल्स टू 15 है, हाँ या ना? अब तुम्हारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखो। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है और तुम प्रूफ करके क्या लाए? लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू। इसको 1 कर दो। सेकंड पार्ट,
it is given that x cube y raised to power 4 z raised to power 5 is greater than equals to 2 raised to power 20, 3 raised to power 3 raised to power कितना था 3 था ना. But from equation 1 means x cube y raised to power 4 z raised to power 5 is equals to 2 raised to power 20, 3 raised to power 3, 5 raised to power 5 means am is equals to, it will be only when a1 is equals to a2. याद आ रहा है लिखाया था जब सारे टर्म इक्वल होते हैं तब ये होता है, अदरवाइज नहीं होता. इट मींस x by 3 is equals to y by 4 is equals to z by 5. सारे टर्म इक्वल होंगे, इसका क्या मतलब है, x by 3 के इक्वल रहेगा ही रहेगा, बट x by 3 y by 4 के भी इक्वल होगा, x by 3 z by 5 के भी इक्वल होगा. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लैम्डा मान लेते हैं. तो x is equals to 3 lambda, y is equals to 4 lambda, z is equals to 5 lambda. Put in x plus y plus z is equals to 24. आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू, निकाल, बधाई हो. लैम्डा 2 निकालना तो जितना इंपॉर्टेंट है, ऊपर के स्टेप समझ में आए कि नहीं आए वो इंपॉर्टेंट है. So lambda is 2. In that case, your x is 6, y is 8, z is 10. ऐसे वीडियो ऑन कर लिया कर अवनी, यो लगता है ना कम से कम किसी को आमने सामने पढ़ा रहे हैं, ये तो ये लगता है दीवार को पढ़ा रहे हैं. मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि अगर पहली बार ये क्वेश्चन किसी के सामने आए, हमने थ्योरी कितनी पढ़ा रखी है, नहीं हो रहा. मोर देन 99% बच्चों से नहीं हो रहा. वो विद इन अ परसेंट किसी का दिमाग क्लिक कर जाए, उस पर बात है. वो भी तब जब वो घर पे घंटों देगा. अब आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड, अब आप निकाल सकते हो एक्स वाई जेड. चले आगे, कोई दिक्कत भाई साहब? अरे बोल दो, अरे बोल, तो आगे लिख तो ले, इतना तो स्लो लिखेगा ना है. शुरुआत से क्यों नहीं लिख रहा था?
कुछ जगह पर, अच्छा आप खुद ये बताओ Sn का मतलब क्या होता है? Isn't it T1 plus T2 plus T3 up to Tn? हाँ या ना? यही है। इसका क्या मतलब है? rth टर्म लिखो और समेशन अप्लाई करो। You have to put the or write the rth term and you have to apply the, देखो ऐसे क्वेश्चन अब जब ऑब्जेक्टिव में है तो सीधे n इज इक्वल टू 1 डाल दो, अपने आप पता पड़ जाएगा 6 जो आ रहा है वही आंसर। अगर 6 दो जगह आंसर में कहीं आ रहा हो, n इज इक्वल टू 2 डाल दो, 2 टर्म का सम निकाल दो यहां से, 6 30 जहां आ जाए वही आंसर। लेकिन निकालना मुझे मैं बताऊंगा, क्योंकि मान लो किसी और चीज से कभी लिंक कर दिया तो वो निकालना हमें आना चाहिए, लेकिन हमें बेसिकली ऑप्शन से खेलना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नोट करो। कोई दिक्कत तो रोशनी? तो सबसे पहले, अच्छा ये कोई पॉइंट तो नहीं समझ रहा ना? मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले हम टी आर लिखेंगे और आप देखें 1 2 3 मीन्स दिस इज आर, एपी में है। उसके बाद सेकंड वाले को उठा दो, yes or no? So what about your TR? Yes or no? नोट करो पहले। चले आगे। SN क्या था? Yes or no? अगर आप देखें NN प्लस 1/4 में कॉमन निकाल दो भाई, NN प्लस 1/2 यहां भी है,
nn+1/2 वहां भी है, तो जब मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा nn+1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2n+1। भाई 4 बाहर निकाला है, एक तरीके से 4 एलसीएम में लिया है, तो 2 यहाँ आएगा, प्लस 4। यस और नो? मीन्स nn+1/4 n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4। समेशन की प्रॉपर्टी कभी बताई थी? नहीं बताई थी? तो लिखना। ये बेचारे दुकानदार ने इतनी दी थी या तूने? भूख लगे तो खाना खाया कर, इनको क्यों खाता है? चले फिर आगे। Now it is nn+1/4 n स्क्वायर प्लस 5n+6 था ये, nn+1 n+2 n+3/4। अब आप n=1 डाल के देखो, रखो n=1 डालो, देखो S1 आया, T1 आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा था? ऑप्शन में n की वैल्यू 1 डाल दो, काम खत्म करो। n की वैल्यू 2 डालो, उन दो n की वैल्यू 2 डालोगे तो सम ऑफ टू टर्म्स करके देख लो, तो ऑप्शन से क्रॉस चेक मार देंगे अपन, ठीक है? और निकालना भी हमें आना चाहिए, ये क्लियर है। नेक्स्ट ईयर इस तरीके की चीज लिमिट में आएगी, ये भी बता रहा हूं, ये भी मैं तुम्हें बताता चल रहा हूं कि कब कौन सी चीज कहां कहां आनी है। क्या भाई तू ध्यान क्यों नहीं देता? ये एपी नहीं दिख रही तुझे? 1 2 3, इसका आर टर्म क्या होगा? हाँ, तो ये दिख नहीं रहा 1 2 3, तो आर ही आएगा। ये +1 करके यहाँ है, ध्यान दिया कर जब बोर्ड पे लिख रहा हूं।
इधर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find Sn is equals to 1 into n plus 2 into n minus 1 plus 3 into n minus 2 up to n into 1। अब अरेंज ध्यान से देखना, नहीं तो फिर कहेगा कहां से आ गया। 1 2 3, थर्ड टर्म 3 है, सेकंड टर्म 2 है, तो आर टर्म क्या होगा? वही तो लिखा था पहले, दिखा। इसके बाद आ जाओ इसका rth टर्म। फर्स्ट टर्म n है, r माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? -1। नहीं आया समझ में? एपी जो दिख रही है एपी लिखो, जीपी दिखे जीपी लिखो। तो ये तुम्हारे सामने आ गया टी आर। आया कि नहीं आया? सो टी आर इज नथिंग बट n प्लस 1 आर, ये तो आर पे डिपेंड है नहीं, माइनस आर स्क्वायर। व्हाट अबाउट द एस एन? समेशन टी आर आर इज इक्वल टू 1 टू n, यही बताया ना एस एन। तो n प्लस 1 कॉमन निकल गया, समेशन आर आर इज इक्वल टू 1 टू n माइनस समेशन आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 टू n, means your Sn is nothing but n plus 1 n plus 1 by 2 minus n plus 1 2n plus 1 by 6। कॉमन लेना, एलसीएम लेने का काम अब आप घर पे करते रहे, ठीक है। बोल ना, कब तेरे को मना किया? वो देखना हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा। आर मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले आ गए। फाइंड Sn ऑफ दिस थिंग। टी आर देखो प्लीज, देखो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर बाई 1, सेकेंड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आरथ टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आर। होगा कि नहीं होगा बोलो?
r r plus 1 2r plus 1 by 6 upon r r plus 1 by 2. Yes or no? तरुश्री आराम से नोट करें यहां तक। तो Sn कितना हो जाएगा? समेशन टी आर आर इज इक्वल टू 1 to n 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना पाओगे? अरे बोलो तो सही। कोई नहीं बोल रहा है, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता। n पाएंगे? खाना खा के नहीं आएगा क्या? भूख खाई है ना गार्गी? तो थोड़ा तेज बोल लिया। एल्शियम लेने का काम हम कर सकते हैं। चले आगे फिर। चले आगे। With the help of method of difference, procedure to find the nth term। क्योंकि अगर nth टर्म आ गया तो Sn हम निकाल लेंगे। nth टर्म कह लो या rth टर्म कह लो, n आ जाए, Tn आ जाए तो n को r से रिप्लेस कर दो, Tr आ जाएगा। देखो हमारे पास कुछ Sn है, ये बेसिकली होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 चलते चलते Tn माइनस 1 प्लस Tn। कुछ ऐसा होगा जिसमें कोई फ्लो मिलेगा कि हम हमारे पास डिफरेंस जो है, टर्म्स के जो डिफरेंस है वो या तो एपी में होंगे या तो वो जीपी में होंगे या कोई और पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक टर्म या दो टर्म, इन जनरली एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो सीधे, उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन पे ले लो। तो इधर तो आ गया आपका 0, इधर आ गया T1 प्लस T2 माइनस T1, वर्टिकल चल रहे हैं।
प्लस T3 माइनस T2। चलते चलते Tn माइनस Tn माइनस 1 माइनस ऑफ, तो ये Tn अगर मैं इधर ले आऊं तो यहां पे मुझे एपी जीपी या कुछ और फ्लो दिख जाएगा। इससे मुझे टीएन मिल जाएगा, ये एपी में जीपी में किसी में आ जाएंगे, जिससे मैं टीएन लिख पाऊंगा। टीएन से मैं ऐसे लिख जाऊंगा। चले आगे। फाइंड द nth टर्म एंड सम अप टू nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो फिर कह रहा हूं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो टीएन में एन को 1 डाल दो, 3 आ जाए, वही आंसर है। एसएन में एन को 1 डाल दो, 3 आ जाए, वो आंसर है। 2 डालने पे 18 दे दे, वो आंसर है। क्वेश्चन नोट कर लो। कोई दिक्कत पूछ ले। अब आप देखें इन दोनों का डिफरेंस 12, 20, ये डिफरेंसेस एपी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो अगर मैं एस को एक टर्म शिफ्ट कर दूं, चलो एक स्टेप में और लिख देता हूं, यही आगा एन टर्म तो टी एन कर लेना। तो ये हुआ मेरे पास 0, 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28। एक टर्म अगर आपने आगे शिफ्ट किया तो ये कितने टर्म्स हैं? एक टर्म अगर आप आगे शिफ्ट कर रहे हो n+1, ठीक है, लिखो।
यस और नो। अब टीएन को इधर लाऊंगा तो कितने टर्म बचेंगे? एन टर्म्स। अब ये टोटल बचे एन टर्म्स, और ये है तुम्हारे n-1 टर्म्स। आर इन एपी। यस और नो? भाई एक इधर लाया तो अब टोटल एन बचे, ये तो एपी का पार्ट है नहीं, तो बाकी कितने बचे? n-1 टर्म्स। तो Tn कैन बी रिटन एज 3 प्लस n-1/2, n/2 2a प्लस n-1, मतलब अब n-1 इंटू डी। यस और नो? नहीं समझ में आई? टीएन निकालना आया कि नहीं आया? अगर टीएन आ जाएगा तो एसएन आएगा कि नहीं आएगा? चले आगे। ये टीएन है। अब एसएन पे आ जाओ। समेशन टीआर करके लिख लो या टीएन से ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4r²।
एल्सियम एल्सियम लेने का काम आप खुद करो। चले आगे। Find the nth term and sum up to nth term of the progression. S is equals to 5 plus 7 plus 13 plus 31 plus 85 up to Tn. कितना आएगा? दिख रहा है जीपी? सारा देखो थीम वही चला है। एक टर्म आगे गया, n+1 बना, एक इधर आया, एक पार्ट नहीं है तो टोटल n-1। बस अब की एपी की जगह जीपी बन गई है। लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़े। चले आगे। So your Tn is nothing but 5 plus a r raised to power n
मतलब अब n-1 टर्म है, देखो ऐसा तुम डायरेक्टली कुछ नहीं जानते हो, तुम क्या, मैं भी नहीं जानता हूं। अब आप r=1 डालो, समझ में आया? दिस इज n टर्म्स जीपी, a r⁻n-1 अपॉन r-1। चले आगे।